एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। सभी गांव वाले उन्हें और उनके प्रवचन को प्रेम से सुन रहे थे। ये उस समय की बात है जब लोग बुद्ध का बड़ा आदर सम्मान करते थे, पर ऐसा हमेशा नहीं होता था। शुरुआत में जब बुद्ध किसी जगह जाया करते थे तो बुद्ध का विरोध करने वाले लोग ज़्यादा होते थे, पर जैसे जैसे लोगों ने बुद्ध की बातें सुनना शुरू किया, लोगों की सोच और लोगों की विचारधारा बदलने लगी और बहुत लोग बुद्ध से जुड़ने लगे और उन्हें पसंद करने लगे। सभी गांव वाले बुद्ध की बात ध्यान से सुन रहे थे। उन गांव वाले लोगों में एक व्यक्ति दूसरे गांव का था जो बुद्ध की बातें सुन रहा था। भगवान बुद्ध की बात पूरा होने के बाद वो गांव वाले वहां से उठकर जाने लगे और वो जो दूसरे गांव का व्यक्ति था वो दौड़कर बुद्ध के सामने आया और बुद्ध को रोक लिया और बुद्ध से हाथ जोड़कर विनती करने लगा, हे प्रभु, कृपया करके एक बार हमारे गांव आए। वो व्यक्ति एक किसान था। उस किसान की बात सुनकर बुद्ध भिक्षु किसान से बोले, क्षमा करें, पर हम कुछ दिन पहले आपके गांव गए थे। पर वो किसान नहीं माना। वो बुद्ध के चरणों में लेट गया और बुद्ध से विनती करने लगा, कृपा करके एक बार हमारे गांव में पधारें। बुद्ध उस किसान से कहते हैं, हम तो तुम्हारे गांव अवश्य आएंगे, तुम चिंता मत करो। वो किसान ये सुनकर वहां से चला गया। अगले दिन सुबह ही महात्मा बुद्ध और उनके कुछ भिक्षु शिष्य उस गांव के लिए प्रस्थान करने लगे। कुछ देर में ही बुद्ध और उनके शिष्य उस गांव में पहुंच जाते हैं। बुद्ध को देखते ही सभी गांव वालों की भीड़ जमा हो जाती है। गांव के सभी लोग बुद्ध के पास आते हैं और बुद्ध के सामने बैठ जाते हैं। लोगों को जो भी प्रश्न आता वो सभी गांव वाले बुद्ध से प्रश्न कर रहे थे और बुद्ध उनके सभी प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। गांव के सभी लोग बुद्ध के पास गए, लेकिन वह किसान बुद्ध के पास नहीं आया। वो किसान बुद्ध के पास इसलिए नहीं आ पा रहा था क्योंकि आज सुबह सुबह ही उसके 2 बैल खो गए थे। वो किसान की रोजी रोटी के साधन थे जिससे वो अपने परिवार को पालता था। वो किसान घर में चिंतित बैठा हुआ था और ये सोच रहा था कि बैलों को कैसे ढूंढा जाए और बैलों को ढूंढ लूं फिर बुद्ध के पास जाऊं। वो किसान पूरी तरह से दुविधा में फंस जाता है। उसके पास 2 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प, या तो वो बुद्ध के पास जाए और उनकी बातें सुने क्योंकि बुद्ध को उसने ही आमंत्रित किया, और दूसरा विकल्प उसके पास ये था कि अपने बैलों को ढूंढने जाए जिससे उसका परिवार चलता था। वो किसान बहुत सोचने के बाद एक विकल्प चुनता है। आपको क्या लगता है कि उसे क्या चुनना चाहिए था? वो किसान चुनता है कि मैं बैल ढूंढने जाऊंगा और वो निर्णय करने के बाद तुरंत जंगल में अपने बैलों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। भगवान बुद्ध और उनके सभी भिक्षु इससे उस किसान का इंतजार कर रहे थे जिसने बुद्ध को बुलाया था। बहुत देर इंतजार करने के बाद बुद्ध और उनके शिष्य उस गांव से वापस चले जाते हैं। किसान बड़ी मेहनत करने के बाद बैलों को ढूंढ लाता है और वो किसान बहुत दुखी भी हो जाता है। उसे खुशी तो होती है क्योंकि उसके बैल मिल गए, लेकिन उसे उसके लिए दुख की बात ये थी कि वो भगवान बुद्ध को बुलाकर और उनसे मिलने नहीं गया। अगले दिन सुबह ही वो किसान बुद्ध को ढूंढते ढूंढते बुद्ध के पास पहुंचा और उनके चरणों में लेट गया। वो किसान बहुत रोने लगा। बुद्ध उस किसान से कहते हैं, तुम रो क्यों रहे हो? वो किसान बोला, हे बुद्ध,
मैंने ही तो आपको गांव में बुलाया था और मैं ही आपसे मिलने नहीं आ सका। बुद्ध, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपसे मैं मिलने क्यों नहीं आ सका। कल जब आप मेरे गांव आए थे, उससे कुछ समय पहले मेरे बैल जंगल में खो गए थे और मेरे पास दो विकल्प थे। पहला, या तो मैं आपकी बातें सुनने आऊं, और या दूसरा, या तो मैं अपने बैलों को ढूंढने चला जाऊं। बैल मेरी रोजी रोटी हैं, इससे मेरा परिवार पल रहा है और इसी से मैं अपने परिवार का गुजारा करता हूँ। बैल मुझे वापस नहीं मिलते तो हम और हमारा परिवार भूखा मर जाता। मैं दूसरा विकल्प चुनता तो मैं बैल को ढूंढने नहीं जा पाता। वो किसान भगवान बुद्ध से कहता है, मुझे क्षमा करें, मैंने आपका अपमान किया। बुद्ध किसान की बातें सुनकर मुस्कुराने लगे और अपने गले से लगाकर उससे बोले, अगर उस समय मुझसे पूछते क्या चुनना है तो मैं तुम्हें वही कहता जो तुमने किया, क्योंकि अगर तुम बैलों को ढूंढने की बजाय मेरी बात सुनने आ जाते तो तुम मेरा एक भी शब्द सुन नहीं पाते, क्योंकि तुम अपने बैलों के बारे में ही सोचते रहते। पर अब तुम्हारे बैल मिल गए हैं, अब तुम मुझे आराम से सुन सकते हो। बुद्ध कहते हैं, मैं बहुत खुश हूँ इस बात को जानकर कि तुमने कर्म को चुना है। बुद्ध की बात सुनकर वो किसान के मन से सारा बोझ उतर जाता है और वो आराम से बुद्ध की बातें सुनने लगता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि महत्वपूर्ण काम को अति आवश्यक बनने से पहले करें, आपका जीवन बदल जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी आपको? उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी से आपको एक सीख तो ज़रूर मिली होगी। तो मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे एक प्रार्थना है, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को एंड तक देखा करिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए।